क्या आप कभी रेस्टोरेंट गए हैं जहाँ खाने में चिकन, मटन या फिश नहीं इंसान परोसा जाता हो? सोचिए, मेनू कार्ड में लिखा है स्टार्टर लेफ्ट हैंड फिंगर, मेन कोर्स ह्यूमन लिवर विद गार्लिक बटर, डिजर्ट में आई बॉल जेली। और अब सोचिए कि वहाँ कस्टमर भी मौजूद है, हंसते हुए खाना भी ऑर्डर करते हैं जैसे ये सब नॉर्मल हो। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं, कोई अर्बन लेजेंड भी नहीं, ये है कैनिबल कैफे, इंटरनेट का सबसे डार्क और खौफनाक सच। मैं खुशहाल और आप देख रहे हैं खुशहाल फॉर इनसाइड। आज की ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या है कैनिबल कैफे? कैनिबल कैफे कोई आम रेस्टोरेंट नहीं था, ये था एक अंडरग्राउंड ऑनलाइन फोरम जहाँ लोग कैनिबलिज्म यानी इंसानों को खाने की प्लानिंग करते थे। इस वेबसाइट पर लोग दो कैटेगरी में आते थे, पहला जो खाना चाहते थे, दूसरा जो खाए जाना चाहते थे। हाँ, आपने सही सुना, लोग अपनी मर्जी से पोस्ट डालते थे, आई वॉन्ट समवन टू कुक एंड ईट मी अलाइव, और नीचे कॉमेंट आता था, लेट्स मीट, आई प्रेफर यू विद स्पाइसेस, आर्मिन माई वे। 2001 में जर्मनी में एक मामला सामने आया जिसने कैनिबल कैफे की सच्चाई को दुनिया के सामने ला दिया। एक आदमी था, आर्मिन माइवेस। इंटरनेट पर उसने पोस्ट डाली, लुकिंग फॉर अ वेल बिल्ट मैन टू स्लॉटर एंड कंज्यूम। उसे एक बंदा मिला, बर्न ब्रांडिस, जो सच में चाहता था कि उसे मारा जाए और खाया जाए। उन्होंने डेट सेट की। ब्रांडिस खुद आर्मिन के घर गया। आर्मिन ने पहले उससे सीडेट किया, फिर उसका प्राइवेट पार्ट काटकर पकाकर दोनों ने खाया, और फिर आर्मिन ने उसे मारकर उसका पूरा शरीर 7 महीनों तक फ्रिज में स्टोर कर खाया। और जब पुलिस को पता चला, कैनिबल कैफे की सच्चाई सबके सामने आई। कैनिबल कैफे कैसे चलता था? कैनिबल कैफे कोई डार्क वेबसाइट नहीं थी, ये 1994 में खुले आम इंटरनेट पर थी, एक फोरम की तरह, जिसमें लोग खुद के इंसान होने पर गर्व करते थे जो दूसरे इंसान को खाना चाहते थे। यहाँ लोग रेसिपीज, टिप्स और फैंटेसी कहानियां शेयर करते थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने ह्यूमन फ्लैश खाया है, किसी ने बताया है कि कैसे टंग रोस्ट करना है, तो कोई बता रहा था कि कैसे ब्रेन स्टू बनता है। और सबसे डरावनी बात, ये साइट करीब 10 साल तक बंद नहीं हुई। कैनिबलिज्म की साइकोलॉजी। क्या इंसान वाकई जानबूझकर खुद को खाने देते हैं? क्या किसी को दूसरों को गोश्त खाने में मजा आता है? कैनिबलिज्म कई मानसिक बीमारियों से जुड़ा है। पैराफिलिक डिसऑर्डर, जब किसी को सेक्सुअली या इमोशनली कैनिबलिज्म से संतुष्टि मिलती है। स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोसिस, जिसमें इंसान सच और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। आर्मिन माइवेस को बाद में डिक्लेयर कर दिया गया, नॉट मेंटली इल बट सेक्सुअली डिस्टर्ब। क्या कैनिबल कैफे आज भी है? कैनिबल कैफे को 2002 में बंद कर दिया गया, लेकिन क्या ये सच में बंद हुआ? डार्क वेब पर आज भी कई ऐसे फोरम्स हैं जहाँ कैनिबलिज्म की बात होती है। हिडन चैट रूम्स, इनक्रिप्टेड एप्स, कोडवर्ड मेनू जहाँ मीट का मतलब ह्यूमन होता है, और अफवाहें हैं कि रेड रूम्स में भी कैनिबल एक्ट्स को लाइव दिखाया जाता है। कैसे लेकर? क्या इंसान इतना गिर सकता है कि वो अपनी प्रजाति को खाने लगे? क्या कोई खुशी खुशी अपनी जिंदगी किसी और को खाने के लिए दे सकता है? कैनिबल कैफे एक ऐसा काला सच जो हमें याद दिलाता है कि इंसान की सबसे घिनौनी फितरत कितनी गहरी हो सकती है। अगर आप सोचते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं, तो सोचिए कि कैनिबल कैफे के यूजर्स आज कहाँ हैं? क्या वो आज भी हमारे बीच घूम रहे हैं? खुशहाल फॉर इनसाइड पर हम ऐसे ही अंधेरे सच लेकर आते हैं जिन्हें जानना जरूरी है। अगर आप डर और सच्चाई को सामना करने की हिम्मत रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, अगर आपको मौका मिले किसी डार्क वेब हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने का, तो आप कौन सी चीज देखना चाहेंगे?